मोदी जी बड़ा दावा करते थे, या उनके लोग जो दावा करते थे कि अब की बार 400 पार, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है। वो बहुमत सिद्ध करने के लिए भी पर्याप्त सीटें नहीं जुटा पाए हैं। अब आप देखिए राहुल गांधी कैसे खेल करने वाले हैं, और कैसे वो नीतीश कुमार के साथ मिलकर प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। पूरे देश में संविधान की रक्षा की जाएगी, और मोदी जी अपने प्लान में सफल नहीं हुए। इस बार देखिए कैसे जो है इंडिया गठबंधन मजबूती से उभर के आया है, और उसने चारों तरफ अपनी फिजा फैला दी है। अभी दिल्ली से जो है नीतीश कुमार निकल चुके हैं। अब देखिए बैठक में क्या निर्धारित होता है। चंद्रबाबू नायडू और जो है नीतीश कुमार मिलके जो है राहुल गांधी को समर्थन देने वाले हैं। इससे देखिए क्या होगा कि राहुल गांधी की सरकार बनेगी और संविधान की रक्षा होगी। ये है मध्य प्रदेश। देख लीजिए मध्य प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या 29 है, और यहाँ पे 29 में से 29 जीत बीजेपी ने यहाँ पे सीट हासिल किया है। अगर यहाँ से कांग्रेस पार्टी को 5 से 6 सीटें मिल जाती तो गाढ़ता हो जाने वाला था, मगर नहीं मिली है। सॉरी 29 में से 29 सीट जीत चुके हैं। पर चलिए कोई बात नहीं है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला राज्य देखते हैं छत्तीसगढ़। देखिए छत्तीसगढ़ में लोकसभा सीटों की संख्या 11 है, जिसमें से बीजेपी के खाते में 10 सीट मिली है। ठीक है, 2024 के चुनाव में, वहीं 2019 के चुनाव में 9 सीट मिली थी। तो यहाँ पे भी कॉमबैक की है बीजेपी पार्टी छत्तीसगढ़ में, वहीं कांग्रेस को मात्र 1 सीट ही मिली है। पर कोई बात नहीं, जब हम दक्षिण भारत में चलेंगे और उत्तर प्रदेश में चलेंगे तो देखिएगा कि लोकसभा सीटों की संख्या में कितनी तेजी से बढ़ोतरी हो रही है, और कैसे केंद्र में सरकार राहुल गांधी की बनने जा रही है। चलिए उत्तर प्रदेश देख लीजिए। उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या 80 है, जिसमें से एनडीए के खाते में मात्र 36 सीटें, वहीं इंडिया अलायंस के खाते में 43 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं, और वहीं वासपा के खाते में एक भी सीट नहीं मिला है। तो यहाँ पे जो अन्य के खाते में 1 सीट मिला है। तो मैं आपको यहाँ पे साफ बता देना चाहता हूँ कि बीजेपी पार्टी यह दावा कर रही थी कि मैं 80 सीटों में से 80 सीट लाने वाला हूँ। तो आपके सामने नतीजे हैं। क्या बीजेपी पार्टी क्या सच में 80 में से 80 सीट ला पाई है? आपके सामने दिखाई दे रहा है मात्र 36 सीटें। और मैं बोला था कि उत्तर प्रदेश में
और उत्तर प्रदेश के लोग जिसको केंद्र में सरकार बनवाना चाहेंगे उनका बनवा सकते हैं। तो साफ साफ देख लीजिएगा यहाँ पे उत्तर प्रदेश में इंडिया अलायंस कैसे बीजेपी पर भारी रही है कि बीजेपी को 36 सीट मिला है, वहीं इंडिया अलायंस को 43 सीट मिला है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और अगला राज्य देखते हैं और अगला राज्य है बिहार। बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या 40 है और 40 में से बीजेपी खाते में 30 सीटें, वहीं इंडिया अलायंस के खाते में 9 सीटें और अन्य के खाते में 1 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। आपको जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि यही बीजेपी पार्टी है जो बिहार में से 40 का 40 सीट अपने नाम हासिल कराना चाहती थी और दावा भी ठोक रही थी, मगर देख लीजिए दावा कब कैसे यहाँ पे पानी फिरा है। वहीं झारखंड देख लीजिए, झारखंड में लोकसभा सीटों की संख्या 14 है, जिसमें से एनडीए खाते में मात्र 9 सीटें देख लीजिए, वहीं इंडिया अलायंस के खाते में 5 सीटें। और यहीं 2019 के चुनाव के नतीजे भी आपको बगल में देखने को मिल सकता है, आप खुद से मिला सकते हैं। हम फटाफट जितने भी नतीजे हैं 2024 का वो बताने वाला हूं, तो इस पर ध्यान देते हैं और अंतिम में आपको बताएंगे कि कुल बीजेपी को कितनी सीट मिली है, कांग्रेस को कितनी भी सीट मिली है, उसके बाद नीतीश कुमार और अन्य पार्टी कैसे मिलकर कांग्रेस के साथ मिलकर केंद्र में सरकार बनाने जा रही है, आप इसी लाइव सेशन में देखने वाले हैं। तो जितने भी हमारे लाइव सेशन के साथ मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे मित्र, मेरे बहन, मेरे चाचा, मेरे चाची, जितने लोग जुड़े हुए हैं, तो प्लीज थोड़ा सा रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और हाँ, इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते चलिएगा। चलिए वहीं हम आगे बढ़ते हैं। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे अरविंद केजरीवाल ने कुछ अच्छा नहीं कर पाए और सातों के सातों सीट बीजेपी के खाते में रहा। 2019 में भी बीजेपी के खाते रहा और इस बार में भी यहाँ पे बीजेपी का दबदबा रहा। चलिए इसी के साथ हरियाणा देख लेते हैं। हरियाणा में लोकसभा सीटों की संख्या 10 है, जिसमें से बीजेपी के खाते में 5 सीटें, वहीं इंडिया अलायंस के खाते में 5 सीटें। अब देख लीजिए यहाँ पे कैसे बिजोड़ हार मिली है बीजेपी को, क्योंकि 2019 में हरियाणा से 10 का 10 लोकसभा सीट बीजेपी ने जीत हासिल की थी, मगर इस बार 5 ही सीट मिला है। वहीं आगे बढ़ते हैं, पंजाब देख लेते हैं। पंजाब में लोकसभा सीटों की संख्या 13 है, जहां पे बीजेपी का सुपड़ा साफ है, एक भी सीट नहीं मिला है। वहीं कांग्रेस गठबंधन को यहाँ पे 7 सीटें मिला है और 2019 में भी 7 सीट मिला था। वहीं आपके पार्टी को यहाँ पे 3 सीट मिला है और सियाद पार्टी को 1 सीट मिला है और अन्य पार्टी को 2 सीट मिला है। तो यहाँ पे 13 के 13 मानी के चलिए ये किसको सपोर्ट करने वाली है, तो कांग्रेस गठबंधन को सपोर्ट करने वाली है। तो ये जो यहाँ पे नतीजे आए हैं पंजाब में, वो पूरी तरीके से बीजेपी के लिए हैरान करने वाली नतीजे हैं। इसी के साथ यहाँ पे चंडीगढ़ देख लीजिए, चंडीगढ़ में 1 सीट है और एक सीट कांग्रेस को यहाँ पे मिला है। चलिए गुजरात देख लीजिए, गुजरात का नतीजा आपके सामने है। 26 सीटें और 26 सीट में से 25 सीट बीजेपी के खाते में, जबकि इंडिया अलायंस के खाते में 1 सीटें देखने को मिल रही है। दोस्तों हम ओपिनियन पोल में आपको बता रहे थे कि यहाँ से 26 में से 20 ही सीट बीजेपी को मिलने वाला है, मगर फिर बीजेपी यहाँ पे 5 सीटें उम्मीद से ज्यादा हासिल की है। मगर वहीं 2014 में 2019 में यहाँ से 26 सीटें हासिल की थी, मगर इस बार की थोड़ी सी स्थिति बिगड़ी और बीजेपी को मात्र 25 सीटें ही मिली। बट कोई नहीं, चलिए आगे देखते हैं और अगला राज्य देखते हैं महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में लोकसभा सीटों की संख्या 48 है और यहीं पे तो मेन खेला हुआ है। एनडीए के खाते में मात्र 17 सीट, जबकि इंडिया अलायंस के खाते में 30 सीट और अन्य के खाते में 1 सीट आपको देखने को मिल रहा है। इसी के साथ मैं आपको ये भी जानकारी दे दूं कि 2019 के चुनाव में 48 में से बीजेपी ने 41 सीट हासिल किया था, जबकि इंडिया अलायंस का यहाँ पे खाता तक नहीं खुला था और अन्य को 2 मिला था। तो ये एक कांग्रेस पार्टी के लिए अच्छी जीत रही है और यही कारण है कि केंद्र में सरकार बनाने जा रही है। तो कैसे सरकार बनेगी मैं आपको 2 से 4 मिनट में बता देने वाला हूं। तो लाइव सेशन के साथ जुड़े रहिएगा, इस वीडियो को छोड़कर बिल्कुल मत जाइएगा। हम सभी लोगों का कमेंट भी देख रहे हैं, आप लोग कैसे कमेंट में बातचीत कर रहे हैं और कैसे कांग्रेस जिंदाबाद का नारा लगा रहे हैं, मैं सभी चीजें एक एक करके देख रहा हूँ। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और अगला राज्य है पंजाब। वाह, क्या पंजाब में ममता बनर्जी ने कमाल ही क्या कर दिया है। बीजेपी को यहाँ पे मात्र 42 सीटों में से 12 पर जीत हासिल हुई है, वहीं कांग्रेस गठबंधन को 1 सीटों पर जीत हासिल हुई है, जबकि यहाँ पे तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी पार्टी को 29 सीट जीत हासिल हुई है। और देख लीजिए आपके सामने नतीजा आपके सामने दिखाई दे रहा है। तो इसी के साथ सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते चले। चलिए आगे बढ़ते हैं
और दोस्तों ये जो टीएमसी पार्टी है, ममता बनर्जी पहले ही बोल चुकी थी कि हम कांग्रेस पार्टी को ही समर्थन देने वाली हूँ। तो ये 2900 का ही 2900 सीट कांग्रेस पार्टी को ही समझिए मिला है। आगे बढ़ते हैं और अगला राज्य हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में 4 सीटें और चारों सीट बीजेपी के खाते में रहा, जबकि 2019 में 3 सीट रहा था। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं और अगला राज्य देखते हैं। उत्तराखंड देख लीजिए, 5 सीट उत्तराखंड का बीजेपी के खाते में रहा और 2019 में भी बीजेपी के खाते में रहा था। वहीं आगे बढ़ते हैं और अगला राज्य देखते हैं कर्नाटक। कर्नाटक में उम्मीद से ज्यादा बीजेपी ने यहाँ पे सीट हासिल किया है। चलिए देख लीजिए, 28 सीट में से बीजेपी ने 17 सीट हासिल किया है, मगर देख लीजिए वहीं 2019 में यहाँ से 26 सीट हासिल किया है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, यहाँ पे भी बीजेपी का हार का ही सामना करना पड़ा है। वहीं कांग्रेस को जो 2019 में 1 सीट मिला था, 2024 में 9 सीट मिला है, समझिए। वहीं जनता दल को 2 सीटें मिला है और अन्य का खाता तक नहीं खुला है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। तेलंगाना देख लीजिए, तेलंगाना में लोकसभा सीटों की संख्या 17 है। 17 में से देख लीजिए, 17 में से आप यहाँ पे देखिए, एक एक चीज को नोट करिए। बीजेपी के खाते में 8 सीट, जबकि कांग्रेस गठबंधन के खाते में भी 8 सीट और अन्य के खाते में 1 सीट देखने को मिल रहा है। तो इसी के साथ मैं बता चलूं कि यही बीजेपी पार्टी है 2019 में 4 सीटें हासिल की थी, मगर यहाँ पे दक्षिण भारत से कुछ सीटें बीजेपी ने निकालने में कामयाब हासिल की। इसीलिए उन्होंने अपने सहयोगी पार्टियों के साथ 92 का भी आंकड़ा पार कर लिया और हम लोग का उम्मीद था कि 2 से 50 सीट जाने वाला है बीजेपी के हाथ में, हम लोग जो अनुमान लगाए थे। मगर दक्षिण भारत में ऐसे कॉमबैक करेगी बीजेपी, किसी का उम्मीद नहीं था और उत्तर प्रदेश में तो हार का सामना करना ही पड़ा है बीजेपी को इस बार। चलिए कोई बात नहीं है, मगर सरकार किसकी बनने वाली है आपको अंत में बताने वाला हूं और कैसे नीतीश कुमार ने खेला किया है, जिसके बाद राहुल गांधी के सहयोग से केंद्र में सरकार बनने जा रही है, आपको कुछ ही देर में मालूम चल जाने वाला। वही तमिलनाडु देख लीजिए, तमिलनाडु में लोकसभा सीटों की संख्या 39 है और मैं शुरुआत से बोल रहा हूँ कि 39 का 39 सीट ये इंडिया अलायंस के खाते में देखने को मिल सकता है। यहाँ पे बीजेपी का पूरी तरीके से सुपड़ा साफ है। केरल में लोकसभा सीटों की संख्या 20 है और 20 में से यहाँ पे एनडीए के खाते में मात्र 1 सीट है। वहीं एक भी सीट आने वाला नहीं था, पता नहीं दक्षिण भारत में कैसे कमबैक कर गई बीजेपी, जिसके बाद 1 सीट देखने को मिल रही है। वहीं कांग्रेस गठबंधन खाते में 14 और माकपा की पार्टी को 1 सीट मिल सकती है और अन्य के खाते में 4 सीटें देखने को मिल सकती हैं। तो जो अन्य और पार्टी है वो आगे चलकर कांग्रेस को ही समर्थन देने वाली है। ठीक है, चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और अगला राज्य देख लेते हैं फटाफट। जितने भी राज्य बचा हुआ है देख लेते हैं। उड़ीसा देख लेते हैं। उड़ीसा में लोकसभा सीटों की संख्या 21 है, जिसमें से बीजेपी को 20 सीटें, वही कांग्रेस को 1 सीटें मिल सकती हैं। तो देखिए यहाँ पे देखिएगा कि दक्षिण भारत में कैसे कॉमबैक करते हुए बीजेपी गठबंधन है वो आगे निकल चुकी है। आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में यहाँ से बीजेपी ने मात्र 8 ही सीट हासिल की थी, मगर 2024 के चुनाव में 20 सीट हासिल किया है। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं और अगला राज्य देखते हैं असम। असम में लोकसभा सीटों की संख्या 14 है। 14 में से एनडीए खाते में 9 सीटें, वहीं इंडिया अलायंस के खाते में 3 सीटें देखने को मिल रही हैं और अन्य के खाते में 2 सीटें। यानी कि 2019 में जैसा नतीजा था 2024 में भी वही नतीजा देखने को मिला है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और अगला राज्य देख लेते हैं जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में लोकसभा सीटों की संख्या 5 है। 5 में से बीजेपी खाते में 2 और इंडिया अलायंस के खाते में 2, वहीं अन्य पार्टी के खाते में 1 सीटें देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे भी बीजेपी ने जो जितनी सीटें 2019 में हासिल की थी वही सीट इस बार भी हासिल की हैं। आगे बढ़ते हैं और अगला राज्य देखते हैं। अगला केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख। लद्दाख का 1 सीट अन्य के खाते में देखने को मिल रहा है। चलिए फटाफट करके देख लेते हैं। आप देख लीजिए गोवा में लोकसभा सीटों की संख्या 2 है। 2 में से यहाँ पे 1 सीटें बीजेपी को और 1 कांग्रेस को मिल सकती हैं और मैं पहले भी ओपिनियन पोल में और एग्जिट पोल में बता चुका हूँ। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। मिजोरम देख लेते हैं। मिजोरम में लोकसभा सीटों की संख्या 1 है और 1 सीट यहाँ पे अन्य के खाते में देखने को मिल सकता है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला राज्य है त्रिपुरा। फटाफट देख लेते हैं।
त्रिपुरा में लोकसभा सीटों की संख्या 2 है और दोनों का दोनों सीट बीजेपी को मिलने वाला है। मैं शुरुआत से ही बोलता हूं कि यहाँ पे बीजेपी का दबदबा है। 2014 में भी रहा था, 2019 में रहा था। और आप सभी को जानकारी के लिए बता दूं कि हम सभी जिस लाइव सेशन के साथ जुड़े हुए हैं, तो कुछ लोग कमेंट में अनाप शनाप भी लिख रहे हैं। तो जो बीजेपी के चमचे हैं, बेलचे हैं, प्लीज आप इस वीडियो को छोड़ के चले जाइए, क्योंकि आपको बहुत ज्यादा तकलीफ होने वाले हैं। चलिए यहाँ पे देख लीजिए मेघालय में लोकसभा सीटों की संख्या 2 है। 2 में से कांग्रेस को 1 सीटें और अन्य खाते में 1 सीटें देखने को मिल सकता है। आगे बढ़ते हैं, फटाफट देख लेते हैं। और लास्ट में कैसे राहुल गांधी और नीतीश कुमार के सहयोग के द्वारा केंद्र में सरकार बनाने वाले हैं, मैं आपको तुरंत ही बताने वाला हूँ। इसी के साथ हम मणिपुर देख लेते हैं। मणिपुर में लोकसभा सीटों की संख्या 2 है और दोनों का दोनों सीट यहाँ पे कांग्रेस गठबंधन को खाते में देखने को मिल सकता है। शुरुआत से ही बताया था। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला राज्य देखते हैं सिक्किम में लोकसभा सीटों की संख्या 1 है और एक का 1 सीट यहाँ पे न बीजेपी जीती है, न कांग्रेस जीती है। एक अन्य पार्टी है SKM, वहीं वहां से जीत हासिल की है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। नागालैंड में लोकसभा सीटों की संख्या 1 है और एक का 1 सीट यहाँ पे कांग्रेस गठबंधन खाते में देखने को मिल सकता है। मिल गया है, ये नतीजे हैं, मिल सकता है नहीं, मिल गया। अरुणाचल प्रदेश देख लीजिए। अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या 2 है और 2 का 2 सीट यहाँ पे बीजेपी के खाते में 2024 में रहा और 2019 में भी रहा था। चलिए फटाफट जितने भी राज्य बचा, लक्षद्वीप देख लिए, केंद्र शासित प्रदेश, 1 का 1 सीट यहाँ पे कांग्रेस गठबंधन खाते में जाने वाला है। अब कुछ ही देर में आपको मालूम चलने वाला है कि बीजेपी को कुल कितनी सीट मिली थी और कांग्रेस को कितनी सीट मिली है और कैसे नीतीश कुमार के सहयोग के द्वारा केंद्र में राहुल गांधी सरकार बनाने जा रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। आपको कुछ ही देर में मालूम चलने वाला है। वहीं एक का यहाँ पे देख लीजिए, पुडुचेरी में 1 सीट है और एक का 1 सीट यहाँ पे कांग्रेस गठबंधन खाते में रहा है। तो दोस्तों कांग्रेस गठबंधन का दबदबा इस बार बहुत ज्यादा रहा है। वहीं दादर नगर हवेली दमन द्वीप में 2 सीटें हैं और एक इसमें से बीजेपी को और कांग्रेस को नहीं, अन्य पार्टी को मिल सकता है, मिल गया है। चलिए अंडमान निकोबार ये अंतिम है केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। और यहाँ पे लोकसभा सीटों की संख्या 1 है और 1 का 1 सीट यहाँ पे बीजेपी के खाते में रहा है। तो आप सभी जो देखे, ये था नतीजे, ये ओपिनियन पोल नहीं, नतीजे हैं। तो अब कुल देख लीजिए सभी राज्य को, तो पूरा 543 सीटों की बात करूं तो 543 में से किसी भी पार्टी को सरकार बनाने के लिए 272 सीटों की आवश्यकता होती है। तो आपको यहाँ पे साफ साफ देखने को मिल रहा होगा कि इंडिया अलायंस के खाते में 292 सीटें। अब देखिए 292 सीटें देखने को मिल रहा है। तो इसी के साथ देख लीजिए इसमें कितनी पार्टी हैं, तो बीजेपी है जिसके पास 240 सीट ही मिली है। वहीं और यही बीजेपी पार्टी थे 2019 में यहाँ से 303 सीटें हासिल की थी, मगर इस बार की स्थिति नहीं है। वहीं टीपी की पार्टी को 16, जेडीयू की पार्टी को 12 और शिवसेना की पार्टी को 7, वहीं अन्य सहयोगी पार्टी के सहयोग से यहाँ पे 17 सीटें मिली हुई हैं। तो ये नतीजे हैं, आपके सामने दिखाई दे रहा है। अब हम जो चीजें आपको बताने वाले हैं कि कैसे नीतीश कुमार के सहयोग से केंद्र में सरकार बनाने जा रहे हैं, तो सभी लोग तैयार हैं सुनने के लिए। तो एक बार आप लोग थम्स अप कर दीजिए कमेंट बॉक्स में, और सभी लोगों को हम कमेंट भी देख रहे हैं। तो चलिए यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे एक ही चीज और बताते हैं कि यहाँ पे इंडिया अलायंस के खाते में 204, वहीं तृणमूल कांग्रेस के खाते में 29 और अन्य सहयोगी खाते में 18 सीटें देखने को मिल रहा है। चलिए इसी के साथ मैं आपको जो चीजें बताने वाला हूँ उसको ध्यान से देखिएगा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप सभी यहाँ पे देख लीजिए कैसे नीतीश कुमार खेला करके राहुल गांधी के साथ केंद्र में सरकार बनाने जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए एनडीए के खाते में 252 सीटें हैं, जिसमें से इसमें जेडीयू का सहयोग है 12 सीटों का, वहीं टीडीपी का सहयोग है इसमें 16 सीटों का। तो ये अगर जेडीयू और टीडीपी एनडीए का साथ छोड़कर इंडिया अलायंस में शामिल हो जाते हैं, तो देख लीजिए 292 सीटों में से अगर ये 28 सीटें घटा लेते हैं तो इसके पास कितना सीट बच जाएगा, एनडीए के पास 264 सीट है। समझिए 264 सीटें, और किसी भी पार्टी को केंद्र में सरकार बनाने के लिए कितनी सीटों की आवश्यकता है, तो 272 सीटों की आवश्यकता है। वहीं दूसरी तरफ आप देखिएगा कि इंडिया अलायंस के खाते में 202 सीटें मिल चुकी हैं, टीएमसी के खाते में 29 सीटें हैं और अदर खाते में 28 सीटें हैं। तो यहाँ पे टोटल को जोड़ लेंगे और यहाँ से